लेकिन कोई बात नहीं, आपने अपना इतना अच्छा बड़प्पन आपने इस मंच पे दिखाया, तो मैं अपने भाइयों के बीच में आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्दी तुम्हारे साथ एक गाना मैं करूंगा। खूब आगे बढ़ी, बहुत आगे बढ़ी। भैया भी बात करते हैं तो मतलब कि वो जो लाइन सर इनका आया था ना, ये पवन जी कौन है, तो इनके बारे में नहीं था, वो किसी मोहल्ले के लड़के को ही बोल रहे थे, इन्हें कौन नहीं जानता है। और देखिए खास तौर पे पवन भैया ने आपको बुलवाया कि नहीं, अगर कोई भी आर्टिस्ट यहाँ पे आई है जो हमें रेस्पेक्ट करती है तो उनका हम अभिनंदन करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। सौम्या जी आपका स्वागत है। इस देश में आप कहीं भी रहिए, भोजपुरी मगही अपने भाषा को आप बढ़ाता रहिए। सौम्या जी प्लीज। सबसे पहले तो पवन सर दिल से प्रणाम। आप थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए ना। सबसे पहले लव यू सो मच। आपको सॉन्ग के जो होते हैं ना, आवाज के धनी तो नहीं, हम भोजपुरी में बोला कैसे तो हिंदी ना आवेला, आवाज के तो धनी अपने बढ़ ही धनी, लेकिन उससे बढ़कर अपने दिल के बहुत बड़का धनी बनी। हमारा विश्वास ना होला, अभी भी नहीं के हो, हम सोचते हैं कि कौन से हमारा से मतलब कैसे ट्रीट करें कैसे ना, पर जो दिखता है वो होता नहीं है। कहे लगा सच में अपने उन्हें वाली सर। और सबसे पहले तो हम सबके सामने ये हम लिखी को अपने के सामने तो अच्छा बानी सर वो बच्चा ना सर, मतलब इंडस्ट्री के एज का बात नहीं कर रही हूँ। और सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप हर कलाकार को मौका देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मतलब हम बोले ना दिल के धनी, आवाज के तो जैसे, और मैं सबके लिए यही बोलना चाहती हूँ कि लव यू सो मच सर, दिल से। और पवन सर जैसे सच में कोई नहीं है, सच में। सुनिए, मैंने अपने मगध भाइयों से क्या बोला, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है, उसको एडजस्ट करिए। हम इंसान हैं तो गलती होना भी तय है। अगर गलती नहीं होगा तब तो फिर वो नहीं वो नहीं बाबू, सीख कैसे मिलेगा? गलती ना हुई तो फिर वो भगवान ना हो जाएगी। इंसान है तो गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। आपसे क्या हुआ क्या नहीं तो हम के जानत रहो कि ना जानत रहो, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अपना इतना अच्छा बड़प्पन आपने इस मंच पे दिखाया, तो मैं अपने भाइयों के बीच में आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्दी तुम्हारे साथ एक गाना मैं करूंगा। खूब आगे बढ़ी, बहुत आगे बढ़ी। मैं आपके साथ एक रील बनाना चाहती हूँ इसी सॉन्ग में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सौम्या पोखरेल पवन सिंह से पैरों में गिरकर और माफ़ी मांगी, और जैसा कि आपने देखा कि शुरू में उन्होंने बोला था कि पवन सिंह कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन पवन सिंह को आज वो जानने लगी, क्योंकि सौम्या पोखरेल को खेसारी लाल यादव अपने टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। अब सौम्या पोखरेल लगातार इधर उधर भटक रही थी, लेकिन पवन सिंह ने बड़प्पन दिखाते हुए सौम्या पोखरेल को माफ़ कर दिया, और सौम्या पोखरेल के साथ में रील भी बनाया उन्होंने। और काफ़ी ये शानदार दृश्य है कि एकदम गोली बंदूक का दिखा रहे हैं मॉडल पवन सिंह, और पवन सिंह बोले कि मैं तुम्हारे साथ एक गाना भी करूँगा बहुत जल्द।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि पवन सिंह एक सुपरस्टार हैं। पवन सिंह को काफ़ी ट्रोल भी किया गया था साल भर पहले, लेकिन फिर भी उन्होंने माफ़ी दिया सौम्या पोखरेल को। अब देखना ये है कि सौम्या पोखरेल अब पवन सिंह को भी छोड़कर कहीं जाती है या फिर चिपक जाती है। लेकिन पवन सिंह के लिए मिलने के लिए बहुत चाहत थी, पवन सिंह मिले भी और काफ़ी इज्जत सम्मान भी दिए सौम्या पोखरेल को। बहुत बहुत